आज का महानगर में आपका स्वागत है। अजमेर दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को राजस्थान की निचली अदालत द्वारा स्वीकार करने के बाद से ही राजनैतिक जगत में अटकलें अब तेज हो गई है। पहली बात तो हमारे देश में वर्शिप एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद से जो धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जो हो, वो उसी स्थिति में आगे भी रहेगा। परंतु निचली अदालतों द्वारा जिस प्रकार धड़ल्ले से इस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, उसे देखते हुए तो बस यही कहना पड़ेगा कि मजाक बना रखा है इस एक्ट का। इस बारे में 2 खबरें हम आपको दिखा चुके हैं कि क्या पूरा मामला रहा कोर्ट में, जिस वजह से ये याचिका स्वीकार की गई है, जिसमें हमने विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी है। इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं सत्ताधारी भाजपा के लोगों और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है राजस्थान की निचली अदालत के इस फैसले पर। देखिए का आदेश हुआ है और अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं होगा। देखिए, सेंसिटिव मैटर है। अगर माननीय कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और केंद्र की तरफ उन्होंने आगे मूव किया, तो उस मैटर में हम लोग ना बोलें, सेंसिटिव टिप्पणियां ना करें। जब माननीय कोर्ट उसमें अपना आदेश कोई करता है तो ये जांच का विषय हो जाता है। सेंसिटिव चीजों में हम लोग को बहुत कम बात करें और बचें ये सब चीजों में ना, क्योंकि जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोगों की टिप्पणी ना, वो जांच का विषय, वहां पर क्या है उसको पूरी तरह से जांच होगी और सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें, कह रहे उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है वो पुलिस पर दबाव बनाकर आप लोगों ने किया है, सब पुलिस प्रशासन सारे तंत्र मिले हुए थे और यही वजह है कि जीत हुई। ये तो गलत है। फिर तो हरियाणा पे नहीं बोले, महाराष्ट्र में 50 साल में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हो गई, ये तो गलत। अब भाई वो धोखे से लोकसभा में कुछ दाव पेच खेल के संविधान का झूठ, 1 लाख रुपए का बॉन्ड, ये सब करके खेल गए। वो खेल बार बार थोड़ी चलता। अब हम लोग भी सचेत हो गए, हम लोग पहले से सेफ गार्ड चलने लगे। हम लोग 1 साल बाद का चुनाव अब से इतने तैयार हो गए कि अब एक बार धोखा हो गया लोकसभा में, अब बार बार धोखा सहने की अब हम लोग में ताकत नहीं। में क्या कहेंगे? संभल में भी ये कह रहे हैं सपा के जिन पर FIR हुआ है कि जानबूझ के मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया है। मैं ये बात पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ, कोर्ट भी जाऊंगा कि और देखिए, सारी चीजें विजुअली रहती हैं। आप देखिए, ऐसे कोई फंसाता नहीं। माननीय कोर्ट हमेशा सबूत मांगता है। विजुअल सारे हैं, आजकल ये कैमरा है, आप कुछ भी करते हैं सब लोग उसको नचा के कैप्चर करते हैं, जूम वूम करके जूम इन जूम आउट होता है। महिला पत्थर जोर से फेंक रही है, ईंटा आ रहा है, बंदूक की तैयारी हो रही है, फायरिंग की, ये सब विजुअल्स हैं। यू कांट कॉन्ट्रडिक्ट विजुअल्स ना। आप ये सारी विजुअल्स को कैसे नकारते हैं? नेतागिरी के अंदर भाई आप ऐसा इतना ना बह जाए भावनाओं में कि ये भूल जाएं कि हमारे पास विजुअल्स भी रहे। मामले में उन्हें पक्षकार ही नहीं बनाया गया। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का
प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। ये सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो पुनर्की और मीरापुर में और अन्य जगहों पे इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पे चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। तो बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है FIR में इसलिए डाला गया है ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहे, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, MP जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। सर, इसमें आज आना था, वक्फ बिल आना था, लेकिन उसके लिए JPC ने टाइम मांग लिया, नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि वो इतना महत्वपूर्ण बिल है जी कि उस पर तो एक आध साल में चर्चा हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट दे देते तो वो ठीक नहीं था। तो सर, क्या आज फिर संभल का मुद्दा और अजमेर शरीफ का मुद्दा रहेगा आपके पार्टी के एजेंडा पर? संभल का तो, अजमेर शरीफ का तो बाद में मेरी जानकारी में आया, लेकिन उठेगा तो संभल का तो मैं नोटिस दे ही चुका हूँ, फिर दे दिया हूँ। आज फिर सदन की कार्रवाई रोक के संभल पर चर्चा के लिए देखे क्या करते। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये विवाद बहुत पुराना नहीं है, ताजा विवाद है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मेरे हाथ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में। ये संविधान की प्रस्तावना का पाठ अभी 2 दिन पहले इसी देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुआ और ये कहा गया कि हमें संविधान के लक्ष्य मूल्यों के साथ खड़े होना है, उसके उद्देश्यों के साथ खड़ा होना है। लेकिन क्या आज सरकारें, कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, प्रदेशों के राज्यपाल, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे जज, हमारे हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज क्या संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? मैं आपकी जानकारी में ये प्रेम्बल पढ़ूंगा और इसी प्रेम्बल में सब कुछ छिपा हुआ। जो आपका सवाल है उसका जवाब। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, दोबारा से सुने, उसके समस्त नागरिकों को, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसके लिए? सिर्फ हिंदू के लिए नहीं,
मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, जैन के लिए भी, अधर्मियों के लिए भी, बौद्ध के लिए भी, पारसियों के लिए भी, तथा उन सब में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। और राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे होगी? जब हम दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के से जुड़े लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो एकता कैसे बनेगी? अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है? क्या राष्ट्रपति जी को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस को नहीं दिख रहा है कि किस तरह इस प्रिम्बल के साथ खिलवाड़ की जा रही है? मैं जानना चाहता हूं, अगर आज कोई बुद्धिस्ट खड़ा हो जाए और वो कहे कि हिंदू धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठ है, तो क्या सरकार परमिशन करेगी? क्या कोर्ट परमिशन करेगी? बिना सत्ता की जानकारी के संरक्षण के नहीं हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है, तमाशा इसलिए किया जा रहा है, कभी संबल, कभी ज्ञानव्यापी, कभी अजमेर, कि जिससे बुनियादी मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, किसान, महिलाएं, सुरक्षा, इन सब से लोगों का ध्यान हटे। और जब इन पे ध्यान लोगों का हट जाएगा तो फिर सत्ता में बैठे लोग आराम से सत्ता चला पाएंगे, जब सवाल नहीं बचेगा। धर्म एक सेंसिटिव इश्यू है और जिसका इस तरह से उसका मजाक यहाँ बनाया जा रहा है, इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए कि इसका अंतिम जो है लक्ष्य सरकारों का क्या है। मैं ऐसे समय में ये संविधान के प्रिम्बल सभी को याद दिलाना चाहता हूं जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं कि वो याद रखें देश सबका है और देश में इस तरह का माहौल बनाने के बाद जो अस्थिरता होगी उसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा, ना कि सरकारों को। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में? प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है? एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो? किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? हर जगह बता दें क्या? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है। भाई झुलस जाएंगे हम लोग। जिसको स्वीकार कर लिया गया, मामला ये था कि उसमें जो याचिका करता था उन्होंने कहा कि जहां आज दरगाह है वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। क्या कहना है, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है। 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, आप देख तो राजनीति चल रही है देश में। चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पार्लियामेंट के हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं और कुल के धर्म के आधार पर ये लोग अपने टिकट बांटते हैं। तो स्थिति तो बड़ी विकट है देश के अंदर। स्थितियाँ ईजी नहीं है। ये तो खैर इनको देखने वाली बात है खुद को, जो आज शासन में है। शासनकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सत्ता में जो है उनकी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेके चले, विपक्ष की भावना का आदर करे, जो ये नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पक्ष विपक्ष में इतनी दूरी ज़्यादा हो चुकी है, चाहे कोई दुश्मनी हो
ये हो चुकी है। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की थी, विपक्ष तो आलोचना करेगा आपकी, उसका काम यही है, कमियां बताएगा आपकी, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और दूरियां बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है। वो अपनी जगह है। पर जब 15 अगस्त 47 के धार्मिक स्थलों को लेकर कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद में बार बार मंदिर दरगाह में क्या था, पहले क्या था, उसी में फंसे रहेंगे तो ज़्यादा महत्व रखता देश के अंदर इश्यू क्या है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, विकास का है, अर्थव्यवस्था का है, सामाजिक न्याय का है, सामाजिक व्यवस्थाओं का है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी की बात हम करते हैं, अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर है और इस देश के अंदर अलग अलग जातियाँ हैं और इस कुनबे को एक रखना ही बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है और रखा गया है कांग्रेस द्वारा और कामयाब रहे हम लोग। अब जो ये है, बजाय इन बातों में जाने के, जब आरएसएस कहता है सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, सब जातियों के साथ लेके चलते हैं, तो हिंदू तो चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे वो कोई कास्ट के हों, सब हिंदू है। हिंदुओं को एक नहीं कर पा रहे लोग, छुआछूत हो रही है, ये मानवता पे कलंक है देश के अंदर, मानवता पे कलंक है। और आप कहते हो वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो सबसे पहला काम आरएसएस को करना चाहिए कि जो छुआछूत देश के अंदर है, छुआछूत भेदभाव, उसको मिटाने के लिए वो अभियान चलाए। और जब मोदी जी कहते हैं कि मैं थाली बजवा सकता हूँ, ताली बजवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ और देश मेरी बात सुनते हैं, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए था, एक तारीख देनी चाहिए थी, इस तारीख के बाद में कोई छुआछूत नहीं होगा, मानव मानव एक समान, ये होना चाहिए था। ये बातें करते नहीं है। और 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया, दरगाह है आपके अजमेर की, देश दुनिया के लोग वहाँ आते, दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पर। ये इनके एक्शन से कोर्ट में केस हो गया, दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं कई लोग, प्रधानमंत्री कोई हो, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, कोई हो, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक, वो तमाम लोग, वाजपेयी भी, ये तमाम लोगों की दरगाह में चादर चढ़ती है, इतनी मान्यता उसकी है। तो चादर चढ़ाने के मायने होते हैं अपने, आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो क्या एक कौम के लोग सोचते होंगे? हर कौम में आपस में भेदभाव हो सकता है, थोड़ा बहुत, तो धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत नाइतफाकी हो सकती है, अपने धर्म के बारे में कोई बात सोच सकते हैं, पर अगर मान लीजिए आप इतनी घृणा पैदा कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे विचारों में भी, सोच में भी, व्यवहार में भी, तो जहाँ अशांति में विकास नहीं हो सकता है। मेरा मान, जहाँ हिंसा है विकास ठप हो जाते हैं। ये बातें किसको कहनी चाहिए? ये बातें मोदी जी को, आरएसएस को करनी चाहिए। देश वो चला रहे अभी तो, इसलिए मेरा मानना है कि उस पर पार्टी आरएसएस के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? हिंदू हिंदू की बात तो करते हैं वो। मैंने बताया ना कि अजमेर जैसी जगह, जहाँ की जिस जगह के ऊपर सबकी आस्था, हिंदू मुसलमान सबकी आस्था, करोड़ों करोड़ों लोग उसके पे आस्था रखते हैं, वहाँ जाके मन्नतें मांगते हैं। आपने देखा होगा, फिल्म देखी होगी मुग़ल आज़म, अकबर ने वहाँ जाकर दुआ मांगी, तब सलीम पैदा हुआ। देश के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे हों, किसी भी पार्टी के रहे हों, सब अपने हर साल अपनी चादर चढ़ाते हैं वहाँ पे जाकर और मन्नतें मांगते हैं लोग जाकर। वहाँ के ऊपर भी ये बात दायर कर दिया। देश को सोचो भाई, देश सब कुछ है, देश में है तो सब कुछ है, देश ही हमारा है, इससे प्रेम करो
और उसके बाद में अपने बच्चों से प्यार करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ आगे, ताकि देश मजबूत हो।